राधे राधे, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, प्रणाम सभी को। आज हम करेंगे हिप्स ओपनिंग के लिए। जैसे कि आलती पालती मार के हमें आसानी होगी, आराम से बैठेंगे, जो हमारे हिप्स के जॉइंट खुलेंगे। इसका फ़ायदा भी बताते रहेंगे, करते भी रहेंगे। सबसे पहले आ जाएंगे इस तरह से ट्विस्टिंग करेंगे, पैरों को खोल लेंगे कंधे के बराबर। इस तरह से पैरों को खोलेंगे, इस पोजीशन में आ जाएंगे। अब घुटने जाएंगे राइट, इस तरह से गर्दन जाएगी लेफ्ट, होल्ड करके रखेंगे, श्वास को होल्ड करके रखेंगे। इसको करने से हमारे चेस्ट का, गर्दन का, थायराइड का, हिप्स का बहुत ही लाभदायक आसन है। एक आसन करते हैं, जाने कितने फायदा मिलेगा। सांस छोटे ही वापस आना है। अब दूसरी साइड से करेंगे इस तरह से। ये देखो, ये हमारे टांगों के लिए, कमर के लिए, और गर्दन इधर जाएगी तो हमारी ये देखो थायराइड के लिए, सर्वाइकल के लिए, चेस्ट के लिए, पूरा शरीर इस तरह से फ्लेक्सिबल शरीर हो जाता है। दबाव खिंचाव देंगे अपने शरीर पे, महसूस करेंगे कहाँ खिंचाव कहाँ दबाव आए। सांस छोटे ही वापस एक बार पुनः करेंगे इस तरह से, होल्ड करके रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इतना करें कि कोशिश करें कि होल्ड करके रखें। अगर हम जितनी देर होल्ड करेंगे हमारे शरीर पे फ़ायदा पहुंचता है। वापस आएंगे, फिर दूसरी साइड से करेंगे, होल्ड करते हैं। बहुत ही लाभदायक आसन है। ये आसन करें, पूरा शरीर निरोग हो जाता है। सांस छोटे ही वापस इस तरह से करेंगे। अब हम कंटिन्यू करेंगे ऐसे ऐसे करते रहें। ऐसे 10 से 12, 20 बार, 25 बार इस तरह से कर सकते हैं। अब हम करेंगे इस तरह से, अंगूठा पकड़ लेंगे। ये हमारी देखो हिप्स ओपनिंग के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस तरह से पहले पैरों को जोड़ के इस तरह से खिंचाव देंगे, होल्ड करके रखेंगे पैरों को, फिर पैरों को इस तरह से खोलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा करें कि जितनी ज़्यादा हो सके हमारी जंघाएं खुल जाए, बैठने में हमारी आसानी होए, ओपनिंग हो जाए हमारी पूरे शरीर की। बहुत ही लाभदायक। रोज़ करें इस तरह से। वापस आएंगे, 2 से 3 बार ज़रूर करें। एक बार पुनः करेंगे, मिलाएंगे, पैरों को जोड़ेंगे, होल्ड करके रखेंगे, टांगें खोलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा खोलने की कोशिश करें, रोक के रखेंगे। वापस 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार इस तरह से दोहराएं। बहुत ही लाभदायक आसन है। पिजन पोज में आ जाएंगे, कबूतर पोज जिसको बोलते हैं। इससे पूरा शरीर हमारा लाभदायक हो जाता है। इस तरह से आएंगे, ये देखो, सांस करेंगे, पीछे को जाएंगे, गर्दन पीछे जा रहा तो हमारा थायराइड, सर्वाइकल के लिए बहुत ही लाभदायक। आगे जंघा से हमारा पेट दब रहा तो शुगर, पीछे से रीढ़ मजबूत, हाथों में जा रहा कंधों में खिंचाव, मांसपेशी मजबूत हाथों की। एक आसन करते हैं कितना लाभ होता है। देखिए, हाथों में खिंचाव आ रहा, कंधों में खिंचाव आ रहा, गले में खिंचाव आ रहा, पीछे रीढ़ में खिंचाव आ रहा, पैरों में खिंचाव आ रहा। एक आसन करते हैं, इसके कई लाभ मिलते हैं। अब दूसरी तरफ से करेंगे, वापस आएंगे, दूसरी तरफ से करेंगे पिजन पोज। इस तरह से होल्ड करेंगे। कितना लाभकारी आसन है। सांस छोटे, वापस एक बार फिर करेंगे दूसरे पैर से। वापस आएंगे, फिर दूसरे पैर से करेंगे।
वापस गाइस इसी तरह से करें। अब पर्वत आकार आसन में आ जाएंगे। इस तरह से पर्वत आकार आसन में आएंगे। ऐसे पैर को आगे लाएंगे, ऐसे हाथ के पास, पैर को पीछे ये करेंगे इस तरह से सीधा। देखो कितना खिंचाव दबाव हमारा, पूरा शरीर खिंचाव दबाव में, एक भी नस ऐसी नहीं है जो खिंचाव दबाव में नहीं आती। वापस आएंगे, अब दूसरी तरफ से करेंगे, ऐसे करेंगे। वापस पैर से पैर लगाएंगे, वापस आएंगे वज्रासन में। इस तरह से वज्रासन में आ जाएं, यहाँ से टांगों को खोलेंगे, आएंगे बाल आसन करेंगे। बहुत ही लाभदायक बाल आसन। इस तरह से हाथों को रोल करके, ये देखो ये है बाल आसन, हमारे कमर दर्द के लिए, हिप ओपनिंग के लिए। और नीचे ज़मीन में माथा लगाते हैं तो धरती माँ को प्रणाम। इससे हमारा अहंकार शांत, मन शांत, पूरे दिन तनाव शांत, मन की एकाग्रता बनी रहती है। जैसे धरती माँ शांत, इसी तरह से हमारा मन शांत, क्रोध शांत, अहंकार शांत हो जाता है। बहुत ही लाभदायक आसन है, रोज करें इस तरह से। माथा लगाएं, सुबह सुबह उठें, धरती माँ को जरूर प्रणाम करें। देखा होगा धरती माँ कितना, देखो कितना सहन करती है, कितना कुछ होता है इस धरती माता पे, और कितना बर्दाश्त करते हैं। इसी तरह से हमारे अंदर भी धरती माँ के गुण आते हैं। जो हमारे अंदर अहंकार होता है, मन शांत, क्रोध शांत, वो शांत हो जाता है। शांति सुबह उठने से, जब उठें तो धरती माँ को जरूर माथा लगाएं और इस तरह से आ जाएं। इस तरह से रोज करें, धरती माँ को प्रणाम करें। शरीर बलशाली, बहुत ही लाभदायक, पॉजिटिविटी वाला हो जाता है। सहन शक्ति होती है हमारे अंदर, जैसे धरती माँ पे सहन शक्ति है, इसी तरह से हमारे अंदर भी सहन शक्ति आ जाती है, गुण आ जाते हैं। कहते हैं ना, जैसे बच्चे को संस्कार सिखाए जाते हैं, गुण आते हैं, इसी तरह से हमारे अंदर भी गुण आ जाते हैं। बहुत ही लाभदायक है। माथा जैसे लग जाता है हमारा, धरती माँ पे इतने गुण आते हैं और संस्कार आते हैं हमारे अंदर, और पूरे दिन तनाव मुक्त हो जाते हैं। तनाव का मतलब होता है सोच विचार उल्टे सीधे, वो हमारे अंदर के ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह से मन की शुद्धि हो जाती है, अच्छी चीज़ें याद आती हैं, जो ख़राब चीज़ें होती है वो निकल जाती है हमारे अंदर से। इसी तरह से अपनी मन की एकाग्रता बनी रहती है। इसी तरह से करें। जय सिया राम, राधे राधे।